गुरु श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। जब सेक्टर 11 में रोहिणी के प्रवास में उपस्थित थे, उस समय पर यह सब मॉडल टाउन की समाज वहाँ कुछ निवेदन लेकर के पहुँची थी और उसमें स्थानिक पर्व को मनाने की भी बात थी और एक संत भवन का उद्घाटन करना है, ऐसी भी बात उस समय पर रखी गई थी। तो मैंने तो ये सोचा था कि जहाँ पर हम बैठते थे उसी के ऊपर कुछ और बना दिया होगा, और यहाँ आकर के देखा तो कुछ का कुछ और ही मिला। संत भवन अपने आप में इसलिए भी एक बड़ा कार्य होता है कि आचार्यों ने 4 प्रकार के दान करने के लिए कहा। आहार दान तो आप लोग करते ही हैं, आवास दान भी आचार्यों ने स्वयं लिखा है कि 4 प्रकार के दानों में एक बड़ा दान होता है, जिसके माध्यम से साधु संत आते हैं और अपनी साधना करते हैं। इस तरह के आश्रय प्रश्रय देने के लिए जो श्रावक लोग अपने धन का उपयोग करते हैं, वो हमारे द्वारा नहीं, पूर्व आचार्यों के द्वारा भी प्रशंसनीय रहे हैं और आचार्यों ने भी उनकी प्रशंसा की है। हम भी कर ही रहे हैं। इसीलिए यह समय आपको दिया जा रहा है और जैसे मुझे ध्यान है, बाकी सब चीज़ें तो इन्होंने बाहर की सब बताई कि ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन जो भीतर की चीज़ों में बताता हूँ आपको कि ठंड का समय था और उस समय पर जो ये आगे भवन है, इस भवन में उस समय पर प्रवचन सार की देशना भी लगातार चलती रहती थी और वही प्रवचन सार जो आगे चल कर के जन जन के लिए एक अद्भुत ज्ञान का स्रोत बना, उसका बहुत कुछ व्याख्यान यहाँ पर भी हुआ था और ये सब आगे बैठे हुए लोग उस समय पर भी आनंदित होते थे। तो मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे साधु के लिए आचार्यों ने कहा है कि ज्ञान और ध्यान में लीन रहना, वैसे ही मुझे लगता है कि श्रावकों को दान में और मान में लीन रहना चाहिए। मान में नहीं, अरे दान से मान सम्मान तो बढ़ ही जाएगा। जैसे साधुओं के ज्ञान से उनका ध्यान बढ़ जाता है, ऐसे ही श्रावकों को दान से उनका मान सम्मान का मतलब यह है कि इस लोक में ही मान सम्मान नहीं, जो इस तरह के कार्य करते हैं उनका परलोक में भी यश होता है, उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये भी धर्म की वृद्धि के लिए कारण होता है। और ये भी आचार्यों ने कहा है कि अच्छे सदग्रस्त को अपना मान सम्मान भी बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। मान सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम अपना अहंकार बढ़ाएं। मान सम्मान का मतलब ये है हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारी प्रशंसा अन्य लोग भी करें और हमारे लिए इस तरह के कार्यों से एक ऐसा भाव बने कि हम और भी इस तरह के धर्म वृद्धि के कार्य आगे करते रहें। यह एक मान सम्मान कहलाता है। तो जिस तरह से ज्ञान से ध्यान की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही श्रावक लोग दान देकर के मान सम्मान की भी और यश की भी प्राप्ति करते हैं और इसमें भी उनके धर्म की वृद्धि ही होती रहती है। अहम करना या नहीं करना ये तो अपना मौलिक विषय है, लेकिन जो लोग दान देकर के प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, उनके दान का फल न केवल इस लोक में काम आता है, पर लोकों तक भी काम देता रहता है। ये दान की प्रशंसा आचार्यों ने की है। इसलिए यह कार्य जो यहाँ पर हमें लगता था कि हम तो ठंड के दिनों में ठिठुरते हुए यहाँ पर जैसे तैसे अब प्रवचन करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये उसी ठंड की तपस्या का विस्तार है।
जो यहाँ पर एक अच्छा अद्भुत माहौल अब दिख रहा है, और मुझे लगता है कि अब आप लोग आगे कभी भी किसी से भी निवेदन करोगे, अगर उन्हें ये भवन दिखा दोगे ना, तो शायद वो चतुर्मास करने का मन बना लेंगे। तो हमने शुरुआत तो गुरु देव आपसे की है। ठीक है, तो इस तरह से जो ज्ञान और ध्यान के लिए उपयुक्त चीजें होती हैं, साधुओं की चर्या के लिए उपयुक्त चीजें होती हैं, उनके प्रति श्रावक का अपना एक मनोभाव बना रहना, ये भी श्रवण संस्कृति जो चल रही है, श्रवण धर्म जो चल रहा है, उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए सभी श्रावकों को अपने दोनों प्रकार के धर्मों के माध्यम से अपनी वृद्धि करना चाहिए। एक तो पूजा ऊपर हो ही रही है और दान का काम नीचे हो ही रहा है। मुझे लग रहा है कि श्रावकों का जो धर्म, आचार्य कुंदगुन देव ने कहा, दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा दोनों ही श्रावक के मुख्य धर्म हैं। तो इस समय पर आप जो ये सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लग रहा है पूजा भी कर रहे हैं, दान की भी अनुमोदना कर रहे हैं, पूरा श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं। इसी तरह के श्रावक धर्म का पालन उस समय पर भी बहुत से लोगों ने नए नए ढंग से शुरू किया था। अन्य बातों को बताने में आप ये भी बात बता सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इस मॉडल टाउन जैसी जगह पर भी, जिसे मॉडर्न टाउन भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ऐसा मॉडर्न टाउन यहाँ पर भी लोगों ने उस समय पर जब मुनि महाराज के उपदेश सुने और उनकी चर्या आदि को देख करके उनके मन में ऐसे भाव आए कि लोगों ने इस तरह के भी व्रत लिए कि हम साल में इतने दिन शुद्ध भोजन करेंगे, साल में 100 दिन शुद्ध भोजन करेंगे। ऐसा व्रत का पालन करने वाले भी लोग अभी मॉडल टाउन में हैं। जी हाँ, ये नहीं पता आपको, जो बात हमें पता रहती है। और उनका मन ऐसा बना कि कल वो कह रही थी कि मैंने पिछले बार जो नियम लिया था उसका अभी तक पालन कर रही हूँ, साल में 100 दिन शुद्ध भोजन करने का, अब 200 दिन शुद्ध भोजन करने का नियम लेती हूँ। इस तरीके के भी लोग हैं, उनकी प्रशंसा कौन करेगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो व्रतों का पालन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। और कहना चाहिए घर घर में मुनि महाराज को ले जाना, घर घर में शुद्ध आहार निर्मित करके उन मुनि महाराज की चर्या करना कराना, ये सब काम भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक ऐसा काम था जो उस समय पर बहुत अच्छे ढंग से उसकी शुरुआत हुई थी, और इससे पहले शायद ये कुछ कम था या नहीं के बराबर था। ऐसे भी जो धर्म वृद्धि के कार्य हुए हैं, इन कार्यों को भी हम देखते रहते हैं और इस तरह के कार्यों की भी हम अनुमोदना करते हैं कि आप लोग इसी तरह के श्रावक धर्म का पालन करते हुए अपने आप को थोड़ा सा त्याग भाव की ओर भी, तप की ओर भी अगर आप बढ़ाते हैं तो ये भी साधुओं के द्वारा प्रशंसनीय हो जाता है। श्रावक की प्रशंसा करता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साधु श्रावक की प्रशंसा करे। ऐसे कार्य आप हमेशा करते रहें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। ओम अरहम नमः। 2 लाइनें तो बोल देता हूँ, नहीं तो फिर वो भजन के बिना ये सब माहौल अधूरा सा रहेगा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। फोटो में भी ऐसे रहे। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और हमें लगता है कि शायद अब ये दिल्ली का ये लास्ट संडे है जो आपको यहाँ पर इस रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी सुनियोजित है वो सब आपको पता ही है। अगला संडे थोड़ा सा और आगे होगा, दिल्ली के बॉर्डर पर होगा दिल्ली में। बोलिए महावीर भगवान की। आपको आगे का कार्यक्रम बताता हूँ। महाराज श्री के सानिध्य में जो नंदीश्वर दीप विधान है वो 5 तारीख तक